बलियापुर क्षेत्र आमताल पंचायत स्थित अपने निजी घर में सीएसी संचालन करने वाले विनय कुमार भंडारी ने पंचायत के मुखिया पर पंचायत भवन में रूम नहीं देने का आरोप लगाया है। युवक ने बताया कि बलियापुर बीडीओ की तरफ से पंचायत भवन में एक रूम सीएसी संचालन करने के लिए अलॉटमेंट हुआ था, जिसका पत्र मेरे पास है। इसके बावजूद मुखिया जी के द्वारा किसी अन्य युवक को सीएसी पंचायत भवन के कमरे में शुरू कर दिया गया है, जो कि गलत है। भवन में रूम हमें मिलना चाहिए था। वही आमताल पंचायत के मुखिया संजय गोराई का कहना है कि जब उसको रूम अलॉटमेंट हुआ था उस समय पहले से पंचायत भवन में सीएसी संचालन हो रहा था। साथ ही उस लड़का का फीडबैक सही नहीं पाया गया। लड़का ग्रामीण से ज्यादा रुपए चार्ज करता था और समय पर भी नहीं करता था, जिससे मेरी छवि धूमिल हो सकता था। देखिए, आज हमको जो पंचायत के ग्रुप है उस सब के ग्रुप के माध्यम से हमको एक वीडियो मिला कि पंचायत भवन में जो है सीएससी प्रज्ञा केंद्र जो है वो उद्घाटन हो गया है ना। मुझे तो देख के ये आश्चर्य लगा कि अलॉटमेंट लेटर जब मेरे पास है, मेरे नाम से इशू है कि तो हम तो वहाँ गए नहीं, तो मेरे अलावा वहाँ पे उद्घाटन कौन किया? और उद्घाटन अगर जो हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ? कोई तो कागजात होगा उनके पास, क्या होगा? कौन से पंचायत का बात कर रहे हैं? आमताल पंचायत, हाँ आमताल पंचायत, संजय गौराई है ना, संजय कुमार गौराई नाम है उनका। तो आपको सीएससी अलॉटमेंट कहाँ से हुआ? अलॉटमेंट जो हमारे सीएससी बीडीओ साहब हैं, हाँ उनके माध्यम से हुआ था। और अलॉटमेंट लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए अलॉटमेंट लेटर है, ये अलॉटमेंट लेटर है। और इसके ठीक आपको मैं प्रतिलिपि दे दूँगा। इसका ठीक नंबर जो है 21 नंबर पे देखिए हमारा नाम है, ठीक है। इसको लेने के बाद जब मैंने वीडियो साहब से मुझे ये मिला, तब मैं मुखिया जी के पास हमारे पास गए थे, उनसे बोला कि हमारा ये ऑर्डर है, तो आप हमें कमरा दीजिए जहाँ पे मैं ऑपरेट कर पाऊँगा। इससे पहले ऑपरेशन का बहुत दिक्कत होता था, ज़्यादा स्टूडेंट वगैरह भी हम पढ़ाते थे तो बहुत दिक्कत होता था। इसीलिए मैंने 2021 में ही एक मेल भेजा था सीएससी को कि मुझे ऑपरेट करने के लिए रूम दिया जाए। तो उस रिपोर्ट को देखते हुए मुझे अलॉट किया गया था बीडीओ सर की तरफ से। अब जब इनसे मिला तो यही बोले कि इससे पहले भी कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो जो है उसमें देखेंगे, हम वीडियो साहब से मिलके बात करेंगे, समझेंगे, फिर अलॉट करेंगे। तो फिर मैंने वीडियो साहब से भी 1-2 बार मिला, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि नहीं, आपका जब अलॉटमेंट है तो आप ही को मिलेगा, दूसरा को कैसे क्या मिलेगा। कि आपका ये होने के बाद जो है हम लोगों ने मुखिया जी से बात किया, तो उन्होंने जो है कुछ आरोप आप पे लगाया कि आप जो है ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। अच्छा, तो आरोप कैसे लगा दिए? जब दुकान खुलता है तब ही सामान बिकना शुरू होता है, बिना दुकान खुले ही सामान बिकना कैसे शुरू हो गया? हमको आप अलॉट करते, और अगर ऐसा बात था तो और अच्छा था आपके लिए कि आप मुझे अलॉट करा देते और ज़्यादा पैसा मैं चार्ज कर रहा होता, तो आप तो रंगे हाथ पकड़ सकते थे मुझे, ऐसा बात है तो। और आपको उनके लिए आप बता देंगे, उनके संज्ञान में ये दे देता हूँ कि झारखंड सरकार प्रज्ञा केंद्र का एक स्टैंडर्ड रेट चार्ज इशू करता है, जो इशू रेट चार्ज वहाँ पे लगेगा। और लगने के बाद कोई भी आता है गाँव वाला, कोई भी सर्विस लेता है, तो उसका बतौर अगर पैन कार्ड बनाया है तो पैन कार्ड का अगर सपोज दैट 100 रुपीज़ है तो वहाँ पे 100 रुपीज़ लेके वो साइन करेगा, वेरिफिकेशन होगा। अब ऐसा कुछ प्रोसेस तो आप शुरू ही नहीं होने दिए, आप कैसे आरोप लगा दिए हैं, निराधार आरोप? इस आरोप का कोई बुनियाद है? अच्छा, आप सीएससी का ये सब पेपर लेकर मुखिया जी से कहीं मिले? हाँ, मैंने बोला तो जैसे ही मुझे ऑर्डर मिला, मैं सबसे पहले रूम नंबर लेने के लिए गया था। मुझे तो लगा अब सब कुछ ओके है, अब जाकर रूम नंबर अलॉट होगा, मैं अपना काम शुरू करूँगा। इसलिए आप देख रहे होंगे ये पहले सीएससी सेंटर था, इसको भी बंद करना पड़ा मुझे। पहले वहाँ पे भी खुल रहा था, वहाँ पे भी बंद करना पड़ रहा। और मेरा ये कहना है कि आमताल पंचायत में सबको पता है कि मेरा प्रज्ञा केंद्र है, हम चला रहे हैं। कुछ ना कुछ कभी ना कभी सब बेनिफिटेड है, कोई पैन कार्ड बनाया है तो कोई जन्म पत्र बनवाया है, कुछ ना कुछ बनाया है, ठीक है। अब जब मुझे जगह की दिक्कत हो रहा था तो इस ऑर्डर के बाद मैंने अपना जगह भी बंद कर दिया है, और मैं एक्टिव रूप से काम भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि आज नहीं तो कल खुलेगा। जैसे ही खुलेगा मैं सबको सपोर्ट करूँगा। आधार कार्ड आज से कम 6 महीना से नहीं बन रहा है आमताल पंचायत में। इसके बाबत कितना बार बात हुआ है मुखिया जी से, वो बोले हैं ऑन कॉल बोले हैं लोगों को कि जाइए दूसरा प्रज्ञा केंद्र में चले जाइए। क्यों दूसरा प्रज्ञा केंद्र में चले जाए? मेरा तो ये कहना है कि सेवा तो होना चाहिए। और आपको हम लोग वोट दिए हैं, आप हमारे यहाँ के मुखिया हैं, इस मुखिया है तो यहाँ का आदमी को मिलना चाहिए सीएससी। और अनरजिस्टर्ड होता कि नहीं, यहाँ पे कोई प्रज्ञा केंद्र चलाने लायक नहीं है, जबकि बाय एजुकेशन बाय प्रोफेशन हर चीज़ में हम लायक हैं। रिपोर्ट है, आप किस आधार पे उद्घाटन करवा लिए? और उद्घाटन करा लिए, ठीक है, ये आज ही हुआ है। हाँ, अगर वो इनका ये आरोप होता कि वो ठीक से एक्टिव नहीं हुए, ये नहीं हुए, तो उसको थोड़ा सा मान भी सकता था कि वो दिए नहीं, देंगे तब तो हम एक्टिव होंगे।
आदमी 1-2 बार हरासमेंट होगा। कोई आता है, आपका यहाँ क्यों खुल रहा है, आपका पंचायत भवन में ऑफिस नहीं है, सारे वीएलई का पंचायत भवन में ऑफिस है, मेरा क्यों नहीं है। उसको देखते हुए मैंने अभी ऑपरेशन बंद रखा है और मैंने सीएससी को मेल भी किया है कि ड्यू टू जो दिक्कत हो रहा है मुझे, इस ड्यू की वजह से मैं संचालित ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द रूम दिया जाए। और जैसे कि आप लेटर में देखिए कितने दिन के अंदर अंदर लिखा है कि जल्द से जल्द, इसमें भी लिखा है कि पंचायत भवनों में वीएलई के कमरा उपलब्ध कराया जाए, आम जनों को प्रज्ञा केंद्र से संबंधित सेवा है और पंचायत से प्राप्त हो सके। ये तो बीडीओ साहब का ऑर्डर है, तो बीडीओ साहब का फिर से ऑर्डर पास हो गया क्या? जबकि बीडीओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया था कि हाँ विनय जी आप परेशान मत हो, आपको जल्दी से मिलेगा। अच्छा, इस संबंध में फिर से वीडियो आपको भेजें? नहीं, आज ही मुझे पता चला और मैं बस प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए आप लोगों को बुलाया कि ये क्या इशू है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मुखिया जी आपके साथ ऐसा क्यों किया? मैं इसके संदर्भ में क्या मतलब कुछ भी ऐसे तैसे तो नहीं बोल सकता हूँ, कुछ निराधार आरोप में नहीं, कुछ ये नहीं है, कोई भी डिमांड नहीं हुआ है। बट यही है कि जब भी मैं जाता हूँ ठीक से रिस्पांस नहीं मिला, सिर्फ उनसे नहीं, प्रमुख भी वहीं बैठी रहती थी, सबको मैंने दिखाया और सबका एक ही कारण, एक ही राग, सब बोलते थे कि रुक जाइए अभी हम देख रहे हैं मैटर को। तो आप मैटर को देख रहे हैं, 6 महीना साल भर से आप मैटर को देख रहे हैं, और अगर मैटर को देख रहे हैं मेरे पे कुछ गलती है तो आप मुझे तो बताइएगा ना कि आपका ये गलती के कारण मैंने इसको काटा है, रिजेक्ट किया है। इस लेटर को रिजेक्ट करने के बाद दूसरा होगा, और ये लेटर रिजेक्ट होगा तो मेरा ये अधिकार है कि रिजेक्शन का कारण भी मुझे पता होना चाहिए। कुछ पता ही नहीं है, जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ कि उद्घाटन हो गया, कैसे ऐसे ही उद्घाटन हो जाता है। आपका नाम क्या है? विनय कुमार भंडारी, वीएलई है 511 327 1700 001 हमारा। आज गरीब गुरबा लोगों की समस्या को देखते हुए प्रज्ञा केंद्र का उद्घाटन किया गया। पूर्व में जो आपका प्रज्ञा केंद्र यहाँ पर था, जिनके द्वारा चलाया जा रहा था, उस व्यक्ति के चलाने के वक्त ये लड़का मेरे पास आया था। उसने बताया कि ऐसे बात है, हमको प्रज्ञा केंद्र वहाँ से अलॉटमेंट है, आपको यहाँ पे करने दीजिए। हमने उसे कहा कि देखिए जो मान लीजिए पहले से यहाँ पर कर रहा है, हम उसको कैसे हटा सकते। वो भी पंचायत कलर का था, वो भी नहीं, वो पंचायत कलर का नहीं था, जो पहले से अलॉटमेंट मतलब उसके नाम से था, वो यहाँ पर है, उसका सामान वन सब कुछ यहीं पे था, तब उसका सामान तो फेंक नहीं सकते। पूर्व मुखिया के समय से वो चला रहा था। एक दिन वो लड़का मेरे पास आया, हमने उसको वही बताया। उसके बाद क्या है कि फिर बीच में वो कभी मेरे पास आया नहीं। और आधार कार्ड का, आपका कृषि संबंधित से जुड़े हुए और भी कार्यों का, आपका फसल बीमा योजना, उसके बाद दीदी बाड़ी योजना, रह गया ऑनलाइन से संबंधित जितने भी जुड़े हुए आपका मैटर था, उन सबों में बहुत ही दिक्कत हो रही थी पब्लिक को, हमारे पंचायत के लोगों को। तो उसको देखते हुए ये लड़का मेरे पास, जो अभी वर्तमान में जिसका सीएससी खोला गया, वो लड़का मेरे पास आया। उसने मुझे बोला कि ऐसे बात है मुखिया जी, हम यहाँ पे सीएससी चलाना चाहते हैं, तो हम लोगों को भी विभाग से मान लीजिए कि आदेश है कि प्रज्ञा केंद्र यहाँ पर खोलना था। तो पब्लिक के परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने तो जल्द से जल्द उद्घाटन किया। और रहा बात उस लड़का का, जो मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वो सरासर बेबुनियाद है। मेरे पास संज्ञान में आया था जनता के द्वारा कि वो एक दिन का काम 10 दिन दौड़ाता था, पब्लिक जाकर परेशान हो जाता था। वो प्रज्ञा केंद्र अपना रूम में ही चलाता था, और जो रेट चार्ट है 30 रुपया 50 रुपया, उससे कहीं बढ़कर वो ज़्यादा पैसा लेता था। वैसे लोगों को मान लीजिए कि अगर हम अपने पंचायत में अगर प्रज्ञा केंद्र यहाँ पर चलाने देते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा भी चेहरा उसमें धूमिल होगा, पब्लिक हम पर भी सवाल उठाएगी, कहीं ना कहीं मुखिया जी भी इसमें शामिल है, तभी ये लड़का ज़्यादा पैसा ले रहा है। बस यही सब देखते हुए हमें वो लड़का का आचरण का पता चला, तो फिर हमने इस तरह का विचार किया, जिसकी वजह से हमने उसको यहाँ पे प्रज्ञा केंद्र खोलने का नहीं दिया। मेरा नाम